सोचिए, सुबह उठते ही आपका हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फिर एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कब निकल गया। आपने सोचा था जिम जाने का, पढ़ाई करने का, ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन बनाने का, लेकिन दिमाग कहता है अरे बस 5 मिनट और वो 5 मिनट घंटों में बदल जाते हैं। अब सोचिए, यही हाल सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। लाखों करोड़ों लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। ये जाल है डोपामीन का जाल। एक छोटा सा केमिकल जो हमारे दिमाग में खुशी का एहसास देता है, वही हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। आप नेटफ्लिक्स खोलते हो, स्क्रॉल करते हो, शॉपिंग करते हो, जंक फूड खाते हो, हर बार डोपामीन रिलीज होता है और धीरे धीरे हम इसकी आदत में इतने डूब जाते हैं कि बिना डोपामीन के हमें किसी भी चीज में मजा ही नहीं आता। दोस्तों, यही है डोपामीन का ट्रैप, और इससे निकलने का रास्ता है डोपामीन डिटॉक्स। तो स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स में, जहां हम किताबों की दुनिया से वो बातें निकाल कर लाते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं, जो आपकी सोच को झकझोर देंगी और आपको मजबूर करेंगी अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर जीने के लिए। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों को मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और नशे जैसी आदतों से आजादी दिलाई है। डोपामीन डिटॉक्स बाय डॉक्टर कैमरन सेपा। और अगर आप इस किताब को खुद पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर इसे खरीद सकते हैं। लेकिन अभी मत जाइए, क्योंकि आने वाले 30 मिनट में मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो शायद आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल दे। जरा अपने दिन को याद कीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं ना। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, मैसेज, न्यूज, और उसके बाद दिमाग पहले से ही थक जाता है। फिर दिन भर जब भी थोड़ा खाली समय मिलता है, हम तुरंत मनोरंजन ढूंढते हैं। कभी इंस्टाग्राम रील्स, कभी यूट्यूब शॉर्ट्स, कभी गेम्स। हमें लगता है कि हम रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग ओवरलोड हो रहा होता है। डोपामीन का लेवल इतना हाई हो जाता है कि धीरे धीरे नॉर्मल काम जैसे किताब पढ़ना, पढ़ाई करना, ऑफिस पर काम पर ध्यान देना, अपने परिवार से बात करना, सब बोरिंग लगने लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किताब पढ़ने बैठते हैं तो 5 मिनट भी ध्यान नहीं लगता? किसी काम में मन नहीं लगता, लेकिन अगर फोन उठाओ तो घंटा भर निकल जाते हैं। यही है डोपामीन का खेल, और इस खेल को तोड़ने का तरीका है डोपामीन डिटॉक्स। अब आइए समझते हैं कि इस किताब में डॉक्टर कैमरन सेपा हमें क्या बताते हैं। हमारा दिमाग बना ही इस तरह है कि वो इनाम चाहता है। जब भी हम कोई मजेदार काम करते हैं, खाना, खेलना, सोशल मीडिया, सेक्स, शॉपिंग, हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। ये एक तरह का रिवॉर्ड सिस्टम है जो कहता है ये अच्छा है, इसे बार बार करो। लेकिन जब ये डोपामीन लगातार और बिना रुकावट के मिलने लगता है तो हमारा दिमाग सुन्न होने लगता है। जैसे एक ड्रग एडिक्ट को पहले कम मात्रा में नशा असर करता है, लेकिन बाद में उसे ज्यादा डोज चाहिए होती है, वैसे ही हमें भी पहले 5 मिनट इंस्टाग्राम मजेदार लगता है, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा, और धीरे धीरे पूरा दिन। सोचिए, अगर ये आपके साथ हो रहा हो तो आपका दिमाग लगातार हाई डोपामीन पर दौड़ रहा हो और आपको असली जिंदगी में छोटी छोटी चीजों से मजा ही ना मिले। यही असली समस्या है, और इसे सुलझाने का इलाज है डोपामीन डिटॉक्स। अब डोपामीन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा के लिए डोपामीन छोड़ना है, क्योंकि ये तो हमारे दिमाग का नेचुरल हिस्सा है, बल्कि इसका मतलब है उन आदतों से दूरी बनाना जो हमें ओवर स्टिमुलेशन में ले जाती हैं। मतलब कुछ समय के लिए ना सोशल मीडिया, ना वीडियो गेम्स, ना जंक फूड, ना एडल्ट कंटेंट, ना शॉपिंग। सिर्फ जरूरी और नेचुरल चीजें जैसे पानी, साधारण खाना, पैदल चलना, किताब पढ़ना, परिवार से बात करना। शुरुआत में दिमाग बोर होगा, बेचैन होगा, आपको लगेगा कि कुछ मिस कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे दिमाग रीसेट होना शुरू होगा। यही किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है। अगर आप कुछ घंटों या दिनों तक हाई डोपामीन वाली आदतों से दूरी बनाते हैं तो आपका दिमाग फिर से छोटी छोटी चीजों में मजा लेने लगेगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप पहाड़ों में जाते हैं या गांव में कुछ दिन रहते हैं तो अचानक लाइफ बहुत सिंपल लगने लगती है? वो ताजी हवा, साधारण खाना, बिना इंटरनेट के दिन। क्यों वहां हमें शांति मिलती है? क्योंकि वहां हमारा दिमाग हाई डोपामीन वाले जाल से फ्री हो जाता है, वो खुद को रीसेट कर लेता है। यही है डोपामीन डिटॉक्स का कमाल। इस किताब से हम समझते हैं कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कतें बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर हैं। अगर हम डोपामीन के गुलाम बन गए तो चाहे कितनी भी मोटिवेशनल किताबें पढ़ लें, कितने भी कोर्स कर लें, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को रीसेट कर लें, अगर हम खुद को कंट्रोल करना सीख लें,
तो धीरे धीरे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा फोकस लौटेगा और हमें छोटी छोटी चीजों से भी खुशी मिलने लगेगी। लेखक कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो इस जाल से खुद को निकाल पाएंगे, क्योंकि जब पूरी दुनिया सोशल मीडिया और डोपामीन के जाल में फंसी होगी, वही लोग आगे बढ़ेंगे जो फोकस करना जानते हैं। सोचिए, जब सब लोग दिन भर फोन में फंसे होंगे और आप किताबें पढ़ रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, अपने सपनों पर ध्यान दे रहे होंगे, तो क्या आप उनसे मीलों आगे नहीं निकल जाएंगे? दोस्तों, आप समझते हैं कि ये डोपामिन असल में करता क्या है? हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है। जब भी हम कोई अच्छा अनुभव करते हैं, स्वादिष्ट खाना खाते हैं, वीडियो देखते हैं, गाना सुनते हैं, तो दिमाग कहता है, वाह ये अच्छा है। उस समय डोपामिन रिलीज होता है। अब दिक्कत यह है कि पहले के जमाने में इंसान को डोपामिन तभी मिलता था जब वो शिकार करता, फल ढूंढता या कोई बड़ी मेहनत करके कुछ पाता। मतलब डोपामिन इनाम की तरह मिलता था। लेकिन आज तो आपको फोन में बस एक क्लिक करना है। रील्स खोलिए, हर 5 सेकंड में नया वीडियो, नया मजा, नया डोपामिन। फूड डिलीवरी ऐप खोलिए, 2 मिनट में आपकी फेवरेट पिज्जा घर पर है। गेमिंग ऐप खोलिए, हर बार जीतने पर एक्साइटमेंट, हर लेवल पर डोपामिन। यानी अब डोपामिन पाने के लिए हमें मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, और यही सबसे बड़ा जाल है। मान लीजिए आपको एक असाइनमेंट पूरा करना है या इंटरव्यू की तैयारी करनी है। आपने सोचा, चलो अब बैठते हैं। जैसे ही किताब खोलते हो, 2 मिनट बाद दिमाग बोर हो जाता है और कहता है, यार थोड़ा इंस्टा देख लें फिर पढ़ेंगे। आप फोन उठाते हो, रील्स देखते हो और फिर आधा घंटा निकल जाता है। किताब वहीं खुली रह जाती है, क्योंकि आपका दिमाग हाई डोपामिन का आदी हो गया है। उसे तुरंत इनाम चाहिए, और जब तक उसे जल्दी मजा नहीं मिलता, वो आपको मजबूर करता है आसान रास्ता चुनने के लिए। क्या आपने कभी सोचा क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता लेकिन मोबाइल में घंटों निकल जाते हैं? यही डोपामिन का खेल है। तो अब सवाल है, क्या करें? यही बताती है ये किताब। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग को रीसेट करना, कुछ समय के लिए उन चीजों से पूरी तरह दूरी बनाना जो हमें जरूरत से ज्यादा डोपामिन देती हैं। इसका मतलब है ना सोशल मीडिया, ना वीडियो गेम्स, ना जंक फूड, ना अडल्ट कंटेंट, ना अनावश्यक ऑनलाइन शॉपिंग। सिर्फ जरूरी और नेचुरल चीजें, साधारण खाना, पैदल चलना, किताब पढ़ना, परिवार से बात करना, अपने काम पर ध्यान देना। शुरुआत में दिमाग बोर होगा, आप बेचैन महसूस करेंगे, लगातार लगेगा कुछ मिस कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग रीसेट होगा और फिर से छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगेगी। मान लीजिए आप एक दिन के लिए फैसला लेते हो कि आज पूरा दिन बिना फोन। सुबह उठे, साधारण नाश्ता किया, पार्क में टहलने गए, किताब पढ़ी, डायरी लिखी, परिवार से बातें की। पहले 2-3 घंटे मुश्किल लगेंगे, लेकिन शाम तक आप नोटिस करेंगे कि आपका मन शांत है, आपका ध्यान स्थिर है और आपको अचानक लगने लगेगा कि जिंदगी इतनी भी जटिल नहीं है। यही है डोपामिन डिटॉक्स का मैजिक। आपका दिमाग सीख जाता है कि खुशी पाने के लिए हमें हमेशा स्क्रीन की जरूरत नहीं। सोचिए, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स क्यों बने हैं? क्योंकि हर 5 सेकंड में नया वीडियो, नया मजा, नया शौक। आपका दिमाग बार बार डोपामिन रिलीज करता है और आप वहीं फंसे रहते हो। लेकिन असल में क्या मिल रहा है? आपका टाइम जा रहा है, आपकी एनर्जी जा रही है, आपका ध्यान टूट रहा है। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने फोन का इस्तेमाल कंट्रोल में नहीं करेंगे तो फोन आपको कंट्रोल करेगा। इस किताब से हमें समझ आता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा दिमाग ही है। और अगर हम उसे रीसेट कर लें, अगर हम डोपामिन को कंट्रोल कर लें, तो हमारी प्रोडक्टिविटी आसमान छू लेगी। दोस्तों, किताब में डॉक्टर कैमरन सिपा कहते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स सुनने में जितना मुश्किल लगता है, असल में उतना है नहीं। लेकिन इसके लिए चाहिए हिम्मत और ईमानदारी। आपको खुद से यह वादा करना होगा कि अब मैं अपने दिमाग को रीसेट करूंगा, चाहे कितनी भी बेचैनी क्यों ना हो। तो स्टेप्स क्या हैं? लेकिन याद रखिए, हम इसे स्टेप्स की तरह नहीं बल्कि कहानी की तरह समझेंगे। सोचिए, आपने तय किया कि आज सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखेंगे। अलार्म बजा, आप उठे और हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ा। लेकिन आपने खुद को रोका, आपने गहरी सांस ली और सोचा, आज का दिन अलग होगा। पहले 2 घंटे बहुत मुश्किल, आप बार बार सोचते हो, चलो जरा नोटिफिकेशंस चेक कर लें, लेकिन आप रोकते हो। यही वो पल है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा तड़पता है। ये तड़प असल में आपके ब्रेन का विथड्रॉल सिम्टम है। जैसे स्मोकिंग छोड़ने पर सिगरेट की तलब लगती है, वैसे ही यहां आपको स्क्रीन की तलब लगती है। लेकिन जब आप इसे सह लेते हो, तभी गेम बदलता है। अब दोपहर आती है, आपके पास टाइम है लेकिन फोन नहीं, तो दिमाग कहता है, अब क्या करें? यही सबसे बड़ा मौका है। आप किताब खोलते हो, शुरुआत में मुश्किल लगता है, ध्यान भटकता है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग सेटल होने लगता है। आप 1 घंटे तक पढ़ पाते हो। यही है डिटॉक्स की ताकत। धीरे धीरे दिमाग बोरियत से बाहर निकलकर असली ध्यान सीखता है।
शाम तक आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग शांत है, आप ज्यादा सोच नहीं रहे, एंग्जाइटी कम है और अचानक छोटी छोटी चीजों का मजा लेने लगे हो। एक कप चाय, परिवार से बातचीत, पार्क में टहलना सब गहरी खुशी देने लगते हैं, क्योंकि अब आपका दिमाग हाई डोपामिन का गुलाम नहीं रहा। सोचिए, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स क्यों बने हैं? क्योंकि हर 5 सेकंड में नया वीडियो, नया मजा, नया शौक। आपका दिमाग बार बार डोपामिन रिलीज करता है और आप वहीं फंसे रहते हो। लेकिन असल में क्या मिल रहा है? आपका टाइम जा रहा है, आपकी एनर्जी जा रही है, आपका ध्यान टूट रहा है। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने फोन का इस्तेमाल कंट्रोल में नहीं करेंगे तो फोन आपको कंट्रोल करेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो सोचो, हर बार जब आप पढ़ाई के बीच फोन चेक करते हो, आपका दिमाग रीसेट हो जाता है और कंसंट्रेशन टूट जाता है। लेकिन अगर आप डिटॉक्स करोगे तो धीरे धीरे पढ़ाई ही आपका डोपामिन बन जाएगी। सोचिए, जब आपके दोस्त इंस्टा पर स्क्रॉल कर रहे होंगे और आप घंटों बिना डिस्ट्रैक्शन पढ़ पा रहे होंगे, तो आप कितनी तेजी से उनसे आगे निकल जाओगे। अगर आप जॉब या बिजनेस में हो तो सोचो, हर मीटिंग के बीच अगर आप फोन चेक करते हो, हर बोर्डम के बीच अगर आप यूट्यूब खोलते हो, तो आप कभी डीप वर्क नहीं कर पाओगे। लेकिन डिटॉक्स करने के बाद आप 2-3 घंटे बिना रुके काम कर सकोगे। यही वो पावर है जो आपको प्रमोशन दिलाएगी, आपके करियर को आगे ले जाएगी। और हाँ, रिलेशन में भी ये मैजिक करता है, क्योंकि जब आप डिटॉक्स करते हो तो आप लोगों को असली ध्यान दे पाते हो। परिवार से बातें करते समय फोन पर नजर नहीं रहती, आप प्रेजेंट महसूस करते हो, और यही रियल हैप्पीनेस है। किताब कहती है कि जब आप लगातार डिटॉक्स प्रैक्टिस करते हो तो आपका फोकस वापस आता है, आपका दिमाग छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगता है, आप एंग्जाइटी से बाहर आते हो, और सबसे जरूरी, आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में आ जाते हो। यानी आप गुलाम नहीं, आप मालिक हो। आपके डिसीजंस को फोन, गेम्स, जंक फूड डिसाइड नहीं करेंगे, आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। लेखक कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो इस डिजिटल जाल से खुद को निकाल पाएंगे, क्योंकि जब पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्शंस में डूबी होगी, वही लोग जीतेंगे जिनका फोकस शार्प होगा। सोचिए, जब सब लोग दिन भर मीम्स और रील्स में समय बर्बाद कर रहे होंगे और आप अपने स्किल्स इंप्रूव कर रहे होंगे, तो आने वाले 5 सालों में आपकी जिंदगी कहां होगी और उनकी कहां? दोस्तों, जरा सोचिए, आपके पास दिन में 24 घंटे हैं। हर बार जब आप फोन उठाते हैं, हर बार जब आप बिना सोचे स्क्रॉल करते हैं, तो आप अपने ही जीवन के घंटे चुरा रहे होते हो। आप अपनी एनर्जी, अपनी क्रिएटिविटी, अपना फ्यूचर सब उस स्क्रीन को सौंप रहे होते हो। लेकिन ये जिंदगी आपकी है, ये समय आपका है, आपका दिमाग आपका है। तो क्या आप इसे किसी ऐप, किसी गेम, किसी सोशल मीडिया के हाथों बेच दोगे? यही सवाल इस किताब डोपामिन डिटॉक्स का सबसे बड़ा पंच है। ये किताब हमें दिखाती है कि असली आज़ादी तब आती है जब आप खुद अपने दिमाग के मालिक बन जाते हो। सोचिए, अगर आपने आज फैसला कर लिया, बस अब मैं डोपामिन का गुलाम नहीं रहूंगा, तो कैसा होगा आपका आने वाला कल? सुबह आप फोन की बजाय सूरज की रोशनी देखेंगे, दिन भर आप काम में गहराई से डूबेंगे, शाम को आप परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताएंगे, रात को सोते समय आपको गिल्ट नहीं होगा कि आपने दिन बर्बाद किया। क्या यह जिंदगी बेहतर नहीं? क्या यही वो लाइफ नहीं जिसकी तलाश हर कोई कर रहा है? लेखक कहते हैं, शुरुआत छोटी करनी है, पूरा फोन एकदम छोड़ना जरूरी नहीं। शुरू में आप 2 घंटे डिटॉक्स करो, फिर आधा दिन, फिर पूरा दिन। धीरे धीरे आपका दिमाग सीख जाएगा कि असली मजा छोटे छोटे रियल एक्सपीरियंसेस में है। वो किताब पढ़ना, वो लिखना, वो नेचर में चलना, वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किसी इंसान की आंखों में देखना, यही है असली डोपामिन के स्रोत, और यही आपको सुकून देंगे। तो दोस्तों, इस किताब से हमने सीखा कि डोपामिन हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि एक टूल है। असली मुसीबत तब शुरू होती है जब हम इसका गुलाम बन जाते हैं। अगर हम डोपामिन डिटॉक्स कर लें, तो हम खुद अपने दिमाग और अपनी जिंदगी के मालिक बन सकते हैं। और जो इंसान अपने दिमाग को काबू कर लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कल्पना कीजिए आने वाले 5 साल बाद का आप। अगर आपने आज से डिटॉक्स करना शुरू किया, तो आप एक फोकस्ड, काम, सक्सेसफुल इंसान बनोगे। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका करियर उड़ेगा, आपके रिश्ते बेहतर होंगे। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं बदला, तो वही दिनचर्या, वही बर्बादी, वही रिग्रेट। सोचिए, कौन सा फ्यूचर आप चुनना चाहते हो? दोस्तों, ये थी डोपामिन डिटॉक्स की पूरी यात्रा। उम्मीद है ये सफर आपके दिमाग को हिला गया होगा और आपको अपने जीवन पर नया कंट्रोल लेने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कितनी बार आपने खुद को इस डोपामिन के जार में फंसा पाया है।
और सबसे ज़रूरी, नॉलेज यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए और भी ऐसी किताबों के पावरफुल सारांश लाते रहेंगे जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। और हाँ, अगर आप ये किताब खुद पढ़ना चाहते हैं और असली बदलाव चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां से जाकर डोपामिन डिटॉक्स खरीदिए और अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू कीजिए। याद रखिए, दुनिया बदलने वाले वही लोग हैं जो पहले खुद को बदलते हैं। तो उठो, अपने दिमाग का कंट्रोल लो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो।